चल रहा है बड़ा कांड, जोलानी को मिल रही है बड़ी जीत। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये ग्राफ देख लीजिए। इस इलाके पर कभी कुर्द का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो हरा हरा एरिया आप देख रहे हैं ये पहले कुर्द का हुआ करता था, लेकिन जोलानी ने इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। कुर्द जो अब पीले पीले जो एरिया आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, सिर्फ उस इलाके में ही सिमट कर रह गए हैं। बताना चाहूंगा कि ये जो कुर्द का इलाका था, इसी इलाके के अंदर ISIS के आतंकवादियों की एक जेल थी, जिसके अंदर दाइश संगठन के आतंकियों को जेल में रखा गया था। जोलानी की फौज ने जब उस इलाके पर, उस जेल पर कब्जा किया, तो उस दाइश आतंकी संगठन की महिलाओं को जो कैद करके रखा गया था, उनको सभी को आजाद, ISIS के दंगाइयों और आतंकियों को आजाद करा लिया है जोलानी। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि दाइश का फिर साथी कौन है। इसी दाइश में और ऐसे ही आतंकी संगठनों में बड़े ओहदों पर जोलानी रह चुका है। अब ये चंद तस्वीरें और देख लीजिए। सिर्फ ISIS की महिलाएं नहीं, बल्कि ISIS के बहुत सारे आतंकियों को और उससे जुड़े हुए ISIS से जुड़े हुए दंगाइयों आतंकियों को भी जोलानी के लड़ाकों ने, जोलानी की फौज ने आज़ाद करवा लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सीरिया का अब आगे क्या होने वाला है। जोलानी की फौज ने ISIS के 3000 से ज्यादा आतंकियों को रिहा कर लिया है, जेल से आज़ाद करा लिया है। हजरात, कुर्द के जो लड़ाकों का लीडर है, आपके सामने जिसकी तस्वीर रख रहा हूं, पहचान लीजिए। ये SDF का कमांडर है, नाम है इनका मजलूम आबदी। इन्होंने ऐलान किया है कि हम जंग नहीं चाहते थे, ये जंग हम पर थोपी गई है और हम बात करने को राजी हैं, बल्कि हम 2-3 इलाकों से पीछे हट भी रहे हैं। दैर अज़-ज़ोर और रक्का और हस्का, इन इलाकों से पीछे हट रहे हैं। हालांकि जंग अभी जारी है और हमारी जो है लगभग मीटिंग जो है दमिश्क में हो चुकी है, यानी जोलानी की सरकार से इनकी मुलाकात हो चुकी है। बात क्या हुई है, एग्रीमेंट क्या हुए हैं, वो बाद में सामने आएगा। अब दोस्तों, फिलहाल एक खबर ये भी आ रही है कि जोलानी मांग कर रहा है SDF से कि आप फुल सरेंडर कर दो। कुर्द के लड़ाके से कह रहा है फुल सरेंडर, लेकिन इन्होंने फुल सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बातचीत रद्द हो गई है। हजरात, कुर्द की जो महिला लड़ाकू हैं, उनको सीरिया के जोलानी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया और मतलब बहुत सारी चीजें मैंने काट दी हैं इसके अंदर। जो जोलानी की फौज है वो कह रही है, लड़कियों को दिखाते हैं वीडियो बना के, कि ये जो है हमारे लिए गिफ्ट है। जोलानी के लोगों ने कुर्द के इलाके पर जब कब्जा किया है, जहां पर कुर्दिश लड़ाके थे, तो उनका इतना कंट्रोल था कुर्द का कि उन्होंने अपने लड़ाकों के स्टैचू तक लगाए थे, जिन्हें अब जोलानी के साथियों ने तोड़ दिया। अलग अलग इलाकों में कुर्दिश से लड़ने के लिए अभी भी अपने हथियार और फौज भेज रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और वीडियो है मेरे पास, जिसके अंदर SDF और जोलानी की फौज में लगातार झड़प दिखाई दे रही है। जो कुर्द के आर्मी का कमांडर है, उसने इजराइल की तारीफ की, कहा कि इलाके में इजराइल एक मजबूत देश है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सीरिया में हमें निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल जैसे द्रूज कम्युनिटी को बचाता है, वैसे ही वो कुर्द के लड़ाकों को भी और कुर्दिश लोगों को भी बचाए। दोस्तों, इधर अलग अलग इलाकों में जोलानी के समर्थन में सीरिया के आम लोग हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए हैं। सीरिया को जोलानी की फौज को मिली है एक और बड़ी कामयाबी। ऑयल फील्ड जो कुर्द के हिस्से में थी, कुर्द लड़ाकों के कंट्रोल में थी, जोलानी की फौज ने कब्जा कर लिया। यहाँ से खतरा इराक के लिए बढ़ गया है। इराक अपनी फौज को बॉर्डर पर तैनात कर रहा है कि ISIS यानी दाइश और जोलानी की फौज यानी दाइश के आतंकवादी और जोलानी की फौज इराक में न घुसे। हजरात, अब इराक के अंदर जो रोज़ा मुबारक करबला के अंदर हैं,
उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जोलानी ISIS दोनों एक ही हैं। अब ISIS इराक पर हमला करते थे, ऐसे में जो वहां जेल में बंद थे, जोलानी ने उनको आजाद कराकर इराक के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जोलानी की तमाम हरकतों को देखने के बाद अमेरिका के सेनेटर भड़क गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जोलानी ISIS आतंकी की तरह काम कर रहा है।